नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है गुरुओं के गुरु और हर मर्ज की दवा बाबा रामदेव की। मैं देश की जो गुरु परंपरा है, ऋषि परंपरा, उसका सम्मान करता हूं और मैं तो अपने आप को अंतेवासी बनाने में ज्यादा सुख का अनुभव करता हूं। और जहां तक हर मर्ज की दवा का प्रश्न है, जो देश के लोग, जो मैंने जिस योग के बारे में उनको कहा, उस योग के उन्होंने प्रयोग किए और आज हर मर्ज उनका अच्छा हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है। पर लगता ये है बाबा जी कि आप जो है कला आप माहिर हो गए हैं कि आपको खबरों में कैसे रहना है। हर चीज पे आप बोल देते हैं। मतलब कुछ चीज ऐसी है जिसके ऊपर बाबा रामदेव ने नहीं बोला हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे सेक्स एजुकेशन हो, हर सब्जेक्ट पे बोलते रहते हैं आप। रोग और रोगों से जुड़ी हुई हर विषय समस्या मेरा विषय है। और जिन मर्जों का उपचार देश के लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी 4,79,520 करोड़ रुपए देश का स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होता है, और वो तब जबकि 35% लोग ही उपचार ले पाते हैं। 65% लोग जो है उपचार नहीं ले पाते। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूं, करीब 71 करोड़ वो लोग जो बिना दवा की तरफते तरफते मर जाते हैं, वो सब जो है मेरी तरफ उनकी आशा है, आकांक्षा है, वो चाहते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं। और यदि मैं बोलता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ अहित नहीं कर रहा हूं, बल्कि वो लोग जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे, उनको जीवन देने के लिए कुछ बात कहता हूं। आप कह रहे हैं 71 करोड़ लोगों के पास कोई दवा नहीं है, इसलिए जब बीमार पड़े हैं, आप उन तक पहुंच पाएंगे? ये कैसे आपको लगता है कि आप पहुंच पाएंगे? देखिए, हर दिन जो करीब मेरे अलग और दूसरी बात यह कि एड्स क्या कोई गरीब आदमी को तो कम होता है ना शायद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दिल की बीमारी भी उनको कम होती है, वो उतना खाते पीते नहीं बेचारे पूरे। देखिए, जहां तक बीमारियों का प्रश्न है, आज हमारे शहरी क्षेत्र में 9.6% लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो गांव में भी 2.7 करीब 3% लोगों को है। जहां तक डायबिटीज का प्रश्न है, वो भी 4.6 लोगों को शहरों में है, तो गांव में भी 2 से 4% लोगों को गांव के अंदर भी है। और इतने ही लोग 3.6 से लेकर के 9.1 तक डायबिटीज से पीड़ित है। तो ये बॉर्डर लाइन पर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शहर या गांव बीमारी न गरीबी देखती है ना अमीरी देखती है, वो किसी को भी हो सकती है। आंकड़े तो आपने अच्छे पढ़ रही है, मैं समझ गया। पढ़ने ही लिए, मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। नहीं, काम इसमें आपकी एक्सपर्टाइज क्या? आप कौन सी डिग्री ली जो कहेंगे एड्स? आप तो योग सिखाते हैं ना, आप योग की टीचिंग देते हैं, आप एलोपैथिक दवाई का आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आयुर्वेदिक को प्रचार करते हैं, आपने यही किया है ना। तो आयुर्वेद का प्रचार करना कौन सा अपराध है? ज्ञान का सत्कार करो, तिरस्कार नहीं। यदि आयुर्वेद का ज्ञान व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, महर्षि चरक कहते हैं तदैव युक्तम भैषज्यम यत् आरोग्याय कल्पते। यदि व्यक्ति जहर लेकर के भी अच्छा होता है तो वह भी औषधि उपचार माना गया उसको। तो यदि लोगों को सांस लेने से, फूंक मारने से लोगों की दवाई बीमारियां ठीक होती हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों होती है? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि आप जानबूझ करके ऐसे विषय चुनते हैं। मैं जानबूझ करके नहीं चुनता। आप प्रथम पृष्ठ पे बने रहे, टीवी चैनल आपको दिखाते रहे, देखिए टीवी चैनल बाबा रामदेव पॉपुलर होते रहे। टीवी चैनल कोई भी मुझे ना दिखाए। यदि खबरिया चैनलों की बात करूं मैं, तो जो है, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं कि मुझे 10 करोड़ लोग लगभग देखते हैं। मेरा हर दिन करीब 10 घंटा रेगुलर प्रोग्राम आता है अलग अलग टीवी चैनल पर, और मुझे लोग पैसा देकर के मेरा प्रोग्राम लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो मुझे बोलने का शौक नहीं, और मैं मुफ्त में किसी के सामने बोलने के लिए नहीं जाता। जब मैं शिविर में बोल रहा होता हूं, उस समय यदि कोई मेरी क्लिपिंग लेता है तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैंने पाबंदी लगी। और जहां तक प्रश्न है लोगों की जरूरत क्यों है, आज 1,67,00,000 लोग हार्ट प्रॉब्लम से मर रहे हैं। 71 लाख लोगों की हर साल कैंसर से मौत हो रही है। अपने ही देश में 5.5 लाख लोग मर रहे हैं। और अपने ही देश में जो है 1999 की जो रिपोर्ट है हार्ट के ऊपर, तो 55 लाख लोगों की मौत एक साल में भारत में हृदय रोगों से होती है। तो यदि मैं उसमें लौकी का जूस पिलाता हूं, कपालभाति अनुलोम विलोम लोगों को करने के लिए कहता हूं, उससे उनकी बीमारियां ठीक होती हैं। और डायबिटीज से ज्यादा जो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आज डायबिटीज के कारण से जो लगभग 10-15 साल से जिनको बीमारी, 2% लोगों की आंखें अंधे हो चुके हों, 10% लोगों को भयंकर आई प्रॉब्लम आ चुकी है, 65% लोगों को रेटिनोपैथी है, 30 से 40% लोगों को नेफ्रोपैथी है, 30 से 40% लोगों की रीनल फेलियर की स्थिति है। यदि उनको मैं कपालभाति करके और उनको यदि जो है घृत कुमारी का, गेहूं का, जवारे का और गोखरों का जूस पिला के ठीक करता है, तो इसमें आपत्ति कैसी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भारत के आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, सारे आंकड़े आप दिए जा रहे हैं। पर सवाल यह कि आप शिविर लगाते हैं, आपकी शिविर में आकर के एक लड़के को हार्ट अटैक हो गया, मर गया,
सच है ना ये? मैं ये कह रहा हूं कि 55 लाख मरा के नहीं, एक व्यक्ति, वो मेरे शिविर में नहीं मरा, शिविर अटेंड करके रास्ते में जा रहा था, यूं आकस्मिक मृत्यु के लिए स्वामी रामदेव योग अटेंड करने के बाद जाके मर गया। भाई एक बात मैं कह रहा हूं कि 55 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है, 2 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक होता है, 1.5 करोड़ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो क्या स्वामी रामदेव का योग करके होता है? आपका उद्देश्य जो एक लाइन में अगर बताएं, बाबा रामदेव जो हैं अपने शिविर में लोगों को बुलाते हैं, उनको कहते हैं क्या करना चाहिए? मैं लोगों को कहता हूं डू एंड अचीव, करो और पाओ। अपनी बीमारियां तुम्हारे इंटरनल सिस्टम के ठीक होने से अपने आप अच्छी होती हैं, और मैक्सिमम बीमारियां आपकी अच्छी हो जाती है। कुछ बीमारियों के लिए आपको थोड़ा वक्त जरूर लगता है, क्योंकि बीमारियां भी बहुत वक्त से थी और उससे लोगों को फायदा होता है। आपने कहा करो और खुश रहो, डू एंड अचीव, पर आप तो कहते हैं नहीं करिए। कभी कहते हैं कपड़ों के बारे में आप बोल देते हैं कि सेक्स एजुकेशन मत दीजिए आप, कभी आप कह देते हैं कि क्रिकेटर के बारे में कि स्ट्रेस है आपको, ये सब डू एंड अचीव आप तो मना करते हैं, ये मत करिए। प्रभु जी, मैं कहता हूं मत पढ़ाइए। शिशु मंदिर हैं उनको सेक्स मंदिर मत बनाइए। ब्रिटेन में 15 साल से कम उम्र की 10 लाख बेटियां हर वर्ष गर्भवती हो जाती हैं, उनके बुरे हाल होते हैं। हर स्कूल के साथ में वहां गर्भपात केंद्र खुला है। क्या भारत में भी आप यही चाहते हो? आप रोक पाएंगे क्या? आपके क्या बाबा रामदेव रोक पाएंगे सबको? हाँ, बाबा रामदेव कहता संयम और सदाचार से जियो, और योग करने से व्यक्ति के भीतर संयम और सदाचार आता है। मैं कहता हूँ कंडोम के साथ नहीं, संयम के साथ चलो। तो लोगों को यदि मैं जागरूक बनाता हूँ, शादी से पूर्व और शादी के पश्चात भी जो हमारे यहाँ पर जो है स्वच्छंद जो यौनाचार और दुराचार विचार हो रहा, मैं कहता हूँ शादी से पूर्व हर बहन को माँ बहन की दृष्टि से देखो। यदि मेरी और आपकी माँ की बहन की तरफ को गलत निगाहों से देखता है तो आपको कितना आक्रोश आता है। तो मैं कहता हूँ शादी से पूर्व और शादी के पश्चात भी अपनी पत्नी से तो इतर यौन संबंध रखे जा रहे हैं, वो दुराचार और व्यभिचार है। तो इसके ऊपर मैं 10 साल के बच्चे को या 12 साल के बच्चे जिसकी बात करें, इंग्लैंड के अंदर 12-14 साल की लड़कियां जो है गर्भवती मां बन रही है बिना शादी के, जब आप उनको पढ़ाएंगे नहीं बुरी चीजें कि ये बुरी चीज होती है, आप पढ़ाना बंद कर, बुराई पढ़ाने से बंद कर, आप तो 14वीं सदी के अंदर जा रहे हैं। बुराई पढ़ाने से बुराई दूर नहीं होगी, आग में घी डालने से आग बढ़ती है। आपके भीतर विवेक होना चाहिए, संयम होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, होश होना चाहिए। तो मैं योग से एक स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प दोहराता हूं, और साथ में लोगों के भीतर जो है मैं संवेदनशीलता लाना चाहता हूं। तो संवेदनशीलता, विवेकशीलता से समाधान होगा, भोगवाद समाधान नहीं है। समाधान तो योगवाद से होगा। प्रभु जी सत्य तो यही है, भोगवाद से नहीं होगा समाज, ठीक बात है, पर इसका मतलब किताब बंद करके आप अलमारी के अंदर पढ़ना मत, बच्चा इसको, इसके अंदर पिक्चरें गलत हैं, इसके अंदर फोटो गलत हैं। मैं कभी ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं काम संबंध बहुत पवित्र है पति पत्नी के बीच में, लेकिन वही काम संबंध पत्नी से अन्यत्र होता है तो वह दुराचार और व्यभिचार की श्रेणी में आता है। इस तरह की मैं जागरूकता की बातें, ये तो मैं सरकारों का, स्वास्थ्य मंत्रालयों का, देश का जो एक बहुत बड़ा बिगाड़ होने वाला था उसको बचाता हूं। तो इसके लिए तो मुझे आप योगवाद की बात कर रहे हैं, यहाँ आप कहाँ पढ़ गए भोगवाद के ऊपर? आपका क्या मतलब भोगवाद से? तो लोग भोग का ही परिणाम रोग है प्रभु जी। नहीं, आप तो खाने पीने का भी तो कारण होता है ना। हाँ, तो लाइफस्टाइल का भी, लाइफस्टाइल लाइफ जो होती है वो भी तो होता है ना। मैं बताता हूँ, आज जो है 48 लाख लोगों की मौत जो है केवल तंबाकू खाने से हो रही है। अपने देश के नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये आंकड़े हैं कि जो है पूरे विश्व में 15 वर्ष से अधिक आयु के 60% लोग अल्कोहल के एडिक्ट हैं। 110 करोड़ लोग धूम्रपान कर रहे हैं, उसमें से मैंने कहा ना तंबाकू के कारण से 48 लाख तो हर वर्ष मौत के शिकार बन रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं कुछ कहता हूं और मैं लोगों को जागरूक बनाता हूं तो फिर भी शोर मचता। मैंने कहा भाई, जो 48 लाख लोगों की मौत के लिए सीधे जिम्मेदार हैं वो तंबाकू के जो है और शराब की फैक्ट्रियों के जो बड़े बड़े जो मालिकान बैठे हैं, वो मासूम लोगों की मौत के लिए सीधे जिम्मेदार है। जब 51 लोगों के मौत का जिम्मेदार मान करके और सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया जा सकता है, तो वो लोग जो 48 लोगों को, लाख लोगों को सीधी मौत हर साल देते हैं। आपने सद्दाम हुसैन का नाम ले दिया, पर आपकी भाषा सुन के ऐसा लगता है कि उसामा बिन लादेन और आप में फर्क नहीं है। आप तो फतवा इश्यू करे जा रहे हैं कि ये मत करिए, ये मत करिए। तो बाबा रामदेव भी, पूरा देश शराब पिए, पूरा देश मांस खाए, जो बहन बेटी सामने आए सबके साथ दुराचार व्यभिचार होता जाए, कि ये चाहते हैं प्रभु जी? मैं योगा की बात कर रहा हूँ, मैं योग की बात कर रहा हूँ। योग से क्या कनेक्शन है कि क्या? योग से ये कनेक्शन है भोग का। आपको लगता है बाबा जी कि लोगों को पता नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है? देखिए, यही तो बात है। इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को गलत रास्तों की ओर प्रेरित करते हैं क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनको पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा और बुरा उनके माँ बाप समझाते हैं। अच्छा और बुरा जो समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिनको आदर्श मानते हैं, जिनको लोग गुरु की तरह मानते हैं, तो वो जो आइडियल लोग हैं, यदि वो अच्छाई की बात नहीं करेंगे तो क्या मैं बुराई की बात करूं? क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसके लिए, कौन बताएगा? इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
हम आज बातचीत कर रहे हैं बाबा रामदेव से, पर आपने आपके बारे में एक भी और भी कहा कि आप महिला विरोधी भी हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैंने हमेशा मातृशक्ति के स्वाभिमान की बात की है, उनके सम्मान की बात की है। और मेरे प्रशंसकों में आप हर घर में जाएंगे तो आपको हर घर में 2, 4, 5 महिलाएं जहां जिस संख्या में होती हैं, लगभग 99% देश की महिलाएं मेरे प्रशंसक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनकी इज्जत की बात करता हूं, उनके सम्मान की बात करता हूं। मैं कहता हूं घर ही में जो माता पिता हैं वो तीर्थ हैं, वही गुरु हैं, और उन्हीं के चरणों में सब पुण्यों का वास होता है। इसलिए ये सब बात, मैं इसको व्यर्थ की बात कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने जो कहा ना कि वहाँ पॉपुलर बहुत महिलाओं में, पर आप जब घिरे ऐसे लोगों से रहते हैं, आपको देखने में आता है कि ज्यादातर खबरों में रहने के, फिर मैं बात कर रहा हूँ, आप विरोधी कह रहे हैं, जो मेरे को सवाल उठाना जरूरी है, सीधी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सवाल ये कि हमेशा आप मुख्यमंत्रियों से घिरे रहते हैं, फिल्म स्टारों से घिरे रहते हैं, इसलिए कि खबरों में रहना है। तो वो मेरे पास में आते हैं तो क्या मैं उनको अपने से हटा दूं? वो यदि मेरे पास आते हैं और यदि कुछ सीखते हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर, यदि एक कोई समाज का नेतृत्व देने वाला एक व्यक्ति यदि वो योग की ओर अग्रसरित होता है, तो उससे एक देश का स्वास्थ्य मंत्री है मान लीजिए, और वो एक राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, एक मुख्यमंत्री यदि एजुकेशन में योग लेकर के आता है, वो स्वास्थ्य में योग को लेकर के आता है, उस बात को प्रचारित करता है, तो इससे लोगों का भला ही होगा। तो बड़े लोगों से यदि मैं मिलता हूं तो, और वो आम आदमी के लिए उसमें भी यदि कुछ हित होता है, तो इसमें क्या बड़ी इसमें हर्ज क्या है? देखिए, एक बात मैं नीतीश कुमार कहता है हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, कोई कहता है कुछ और बन जाते हैं, शिवराज चौहान कुछ और कहते हैं, तो ज्यादातर आप बीजेपी के लोगों के साथ घूमते हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के साथ है ना? क्या राजा वीरभद्र सिंह जी क्या बीजेपी के लोग हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी बीजेपी के लोग हैं? क्या विलास राव जी क्या बीजेपी के आदमी है? क्या बहन सूर्यकांता ठाकुर जी जिन्होंने अभी मेरा नांदेड़ में कैंप किया बीजेपी के? तो दरअसल जो बीजेपी के मेरे पास में आए तो सबको दिखाई देता है, इतर जो आते हैं तो वह किसी को दृष्टि पथ पर नहीं आता। तो शायद यही कहीं भ्रम की स्थिति है। पर हिंदू राष्ट्रवाद में तो आप विश्वास रखते हैं? देखिए, मैं राष्ट्रवाद में विश्वास रखता हूं। क्या मैं फिर राष्ट्रवाद की बात न करूं, राष्ट्रद्रोह की बात करूं? बात यह है, देखिए, मैं सार्वभौमिक राष्ट्रवाद की बात करता हूं। मैं हमेशा सार्वभौमिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हूं, साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल दृष्टिकोण रखता हूं। जहां तक राजनीतिक प्रश्न है, मैं सर्वदलीय और निर्दलीय, सब दलों के लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं सब दलों के लोगों से मोहब्बत करता हूं, और मैं किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए मैं सर्वदलीय और निर्दलीय हूं। इस बारे में किसी को कोई शंका नहीं। कम्युनिस्ट अभी आपके पीछे पड़े हुए थे? नहीं, कम्युनिस्ट भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी जानकारी शायद हैरत होगी कि बहुत से जो उनके जो शीर्ष लोग हैं, चाहे वो उनके स्टेट में हो या जो है मुख्यमंत्री हो, वो सब मेरी बातों की इज्जत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, अभी मैं त्रिपुरा में गया तो वहां की मुख्यमंत्री मुझसे मेरे बोले, समझे हमने तो अपने एजुकेशन में योग को लागू किया और हम अपने खेलों में योग को और ज्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। अभी मैं बंगाल में जा रहा हूँ और बंगाल में मेरा ये जो है बहुत, मैंने अब तक का शायद सबसे बड़ा शिविर होगा कलकत्ता में। ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहां के सब लोग योग कर रहे हैं। कुछ लोग एक व्यक्ति के विरोधी होने से पूरी पार्टी को मैं समझता हूँ कि विरोधी होने की कटघरे में। बाबा जी, आप जैसे अम्मूमणि ने कहा, डॉक्टर रामदास ने, आपने जो कुछ बोला किसी के बारे में, उन्होंने आपके खिलाफ बिल भी ला रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि आप जो कह रहे हैं उससे केंद्रीय सरकार भी जागृत हो रही है कि ये बाबा रामदेव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? भाषाओं का बोध और ज्ञान पर शोध न होने से बहुत तरह के विरोध पनपते हैं। दरअसल हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी क्योंकि एलोपैथी के पढ़े हुए हैं, इसलिए देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को एलोपैथी मंत्रालय तो नहीं बनाया जा सकता। और यदि देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को एलोपैथी मंत्रालय बनाए तो हमारा जो है देश का जो खर्चा है ना मेडिसिन का, वो फिर अमेरिकी तर्ज पर ले जाना पड़ेगा। आज हमारा जो पर हेड जो एक्सपेंडिचर है वो $96 है, और यदि ये अमेरिका की तर्ज पर जाएगा तो 5274 हो जाएगा, कि जिसको यदि देश के 111 करोड़ जो लोग हैं वो लेंगे तो ये 7,52,67,67,504 करोड़ रुपए होगा, जो हम देश की पूरी जीडीपी पीपीपी लगा करके भी हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आपका कहना है कि देश का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो अमेरिकन लॉबिस्ट के काम कर रहा है क्या? मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। बात जो आपने की है, मैं इसीलिए कहता हूँ देश का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है चिंतन करना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब कराची रेजुलेशन में पास भी किया था, कि देश आजाद होने के बाद में भारत की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें आयुर्वेद को प्रमुखता देनी चाहिए, आयुर्वेद को देश की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करनी चाहिए। महात्मा गांधी की चेलों ने क्या ये किया? पर आपने जो आंकड़े पढ़ दिए, इसका मतलब ये है कि हमारे राष्ट्र का भारत जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो केवल एलोपैथी मंत्रालय नहीं। मैंने आपको यथार्थ कहा, अब अर्थ आप लगाइए। यथार्थ मैंने कहा, ये भी तो ना, क्योंकि आप ही अपना एक ब्रांड नेम प्रमोट कर रहे हैं। मैं कोई ब्रांड नेम, ये देश के लोग प्यार करते हैं। नाम पतंजलि रख दिया आपने योग का, पतंजलि कौन सा योग हो गया? ब्रांड नेम ही क्रिएट कर रहे हैं ना आप, एक ब्रांड बनेगा आपका। महर्षि दिव्या ट्रस्ट बना दिया आपने। हाँ, दिव्या मेडिसिन भी चलेगी उसके अंदर। तो आपको तो सिप्ला के नाम से, उसके नाम से नफरत करके एक दिव्या दवाई बनेगी,
देखिए, आप प्रचार कर मैं रहे हैं नफरत के बीज नहीं बोता, मैं प्रेम की पुष्प बोता हूं, और उससे यदि लोगों के स्वार्थ आहत होते हैं और उससे वो तिल मिलाते हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं अपना काम करता हूं। जी, आपका शिविर भी तो ऐसा कमर्शियल है ना, एंट्री फी है जैसे सिनेमा हॉल के अंदर 500 रुपए दीजिए फर्स्ट क्लास, 100 रुपए दीजिए थर्ड क्लास। तो आपके मेरे शिविर में जो लोग आते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, शिविर में जो लोग आते हैं वो श्रद्धा से मेरे काम के लिए देते हैं, और फ्री लोगों के लिए, जो आम आदमी है जो पैसा नहीं दे सकता, डोनेशन नहीं दे सकता, उसके लिए फ्री एंट्री है। कभी आप मेरे शिविर में आके देखिए तो सावला जी होता क्या है प्रभु जी। पैसे तो लेते हैं ना शिविर के, पैसे देखिए, दान लेना एक अलग बात है। दान महात्मा गांधी जी ने लिया था, दान विनोबा भावे जी ने लिया था, भूदान जो है विनोबा भावे जी ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चलाया था। आज आपकी प्रॉपर्टी, आपका एंटरप्राइज, लोग कहते हैं कि 100 करोड़ का हो गया, तो 100 करोड़ तो लगभग खर्च हो चुका है, अभी तो और ज्यादा होगा। तो इसलिए आप सिर्फ एंटरप्राइज बनाने में, जैसे बिरला की कंपनी बन रही है, बाबा रामदेव की भी कंपनी बन रही है, 250 करोड़ रुपए एक केमिकल पर खर्च होता है। यदि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में यदि 250-500 करोड़ रुपए खर्च होते तो ये तो उसमें कहीं नहीं लगता। 27 लाख करोड़ रुपए की लोगों को दवाइयां खिलाने के बावजूद भी वो लोग क्या कर पाए, आपको शायद जानकर के हैरत होगी। आज दवा निर्माता कंपनियां क्या कर रही हैं, आज जो है, जो ये लोग कहते हैं कि हमने टीबी और जो है मलेरिया से लोगों की मृत्यु को रोक दिया, 60 लाख लोगों की तो मृत्यु हो रही है जिसका ये परमानेंट इलाज का दावा कर रहे हैं। वो 60 लाख लोगों की मौत की चिंता नहीं है। मेडिकल दवाइयां निर्माता कंपनियां क्या कर रही हैं, व्याग्रा की और 8 नई प्रजाति तैयार कर रही हैं कि लोग किस तरह से ज्यादा और जो है मौज मस्ती करें। मैंने उद्देश्य से कहीं भ्रमित हो रहा है विश्व का स्वास्थ्य चिंतन, और मैं उसको यदि एक अच्छी दिशा देता हूं तो इससे तिरस्कार की बात नहीं उठनी चाहिए, इससे तो सत्कार की बात उठनी चाहिए। भगवत पहनने वाला जिसकी रेस्पेक्ट हम सब लोग करते हैं, उसका काम ये था ना कि पैसे इकट्ठा करके एक अंपायर बनाए। अभी राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति जी आश्रम में आए, उन्होंने कहा स्वामी जी आप क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और जेनेटिक रिसर्च कीजिए। प्रभु जी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और जेनेटिक रिसर्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए संसाधन चाहिए। तो संसाधन तो बाबागिरी से नहीं आते ना। जो पैसे की चीजों, पैसे, जो अर्थ में शुचिता होनी चाहिए, काम में शुचिता होनी चाहिए, धर्म में शुचिता होनी चाहिए, अर्थ में अनर्थ नहीं होना चाहिए, काम में भोग और वासना, दुराचार और विचार नहीं होना चाहिए, और धर्म में धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। मैं उसका प्रखर विरोधी हूं, लेकिन यदि सत्कर्म में आपका अर्थ लगता है और देश के लोग उसमें सहयोग करते हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपका उद्देश्य क्या है? अब क्रिकेट की टीम के बारे में आपने बोल दिया, कुछ पत्रकारों के बारे में कहीं बोल दिया, तो आप मतलब आपका एक पिक्चर क्या, आप क्या हम लोगों को बताना चाहते हैं? मैं एक स्वस्थ भारत बनाना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत। क्रिकेट टीम को जीतना वर्ल्ड कप, आप क्या कहेंगे? योगा रोज करें वो जाकर के। देखिए, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का। आपको शायद जानकर के हैरत होगी, अपने ही भारत के अंदर आज जो है, जो 30 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं, 25 से 30% वो हाई बीपी के शिकार हैं। स्ट्रेस का लेवल हर जगह जिम्मेदार है, हर काम के लिए जिम्मेदार है। यदि आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, आदमी की विल पावर कमजोर होती है, भुजाएं तो क्रिकेटर की वही होती है ना, एक बार वो 100 रन बनाता है, एक बार 10 रन आउट क्यों हो जाता है, एक बार पवेलियन क्यों लौट आता है, तो उसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं टूटा। और इसके ऊपर मैंने साइंटिफिक क्लिनिकल रिसर्च किया, मैं ऐसी बात नहीं करता। तो स्ट्रेस जो है वो क्रिकेट की अंदर भी उसका रोल है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। तो हमारी जो जीवन की जो उत्पादकता है, गुणवत्ता है, सृजनात्मकता है, सकारात्मकता है, उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। हर आदमी कमो बेशक, पॉलिटिशियन हो चाहे पत्रकार हो चाहे, तो आज चाहे बाबा जी हो, इसीलिए तो बाबा योग कराते हैं, इसलिए वो स्ट्रेस आपको तो स्ट्रेस नहीं होगा ना फिर। मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, 4 से 5 घंटा सोता हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ और मस्त रहता हूँ। कभी एक दिन भी 365 दिन में बीमार नहीं पड़ता, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता, और 24 घंटे काम करता हूँ, हर समय एनर्जी का रहता हूँ। और शायद मेरी इस ऊर्जा को भी देख करके और मेरी सृजनात्मक इस शक्ति को देख करके भी बहुत से लोगों को आपत्ति होती है, उनको स्ट्रेस हो जाता है उससे। तो आप दूसरों को स्ट्रेस देते हैं, खुद अपना स्ट्रेस ठीक रखते हैं? नहीं, मैं किसी को स्ट्रेस नहीं देता प्रभु जी। मैं तो कहता हूँ स्ट्रेस के कारण से आज जो है कैंसर जैसे रोग, CHD, BP, पेप्टिक अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंसोम्निया, सारी की सारी चीजें। डॉक्टर साहब कितनी डॉक्टरेट की उपाधि पड़ी कि आपने इतना रिसर्च कर रखी है? डॉक्टरेट की उपाधि तो मुझे लोगों ने बहुत लोगों ने दिया। क्यों दिया समझ आया कि आपके पास आंकड़े बहुत हैं और इलाज भी बहुत लोगों का करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।